वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, लेंस से रिलेटेड होगा। ये इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कैसा होता है इमेज फॉर्म, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए दो इमेजेस फॉर्म होते हैं, दो डिफरेंट लोकेशंस के लिए। सो फर्स्ट पोजीशन देखिए क्या है। फर्स्ट पोजीशन है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है आप लोग पता है। इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि वहाँ से जो रेज आएंगी वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। देखिए यहाँ पे C1 F2 एंड 2F2 C2। नया कुछ नहीं है, नए तरीके से नहीं समझना है, पुराने तरीके से ही समझना है। वहाँ पे एक पोल हुआ करता था, उसके जगह पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया है। वहाँ पे फोकस हुआ करता था, यहाँ भी फोकस है। वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होता था, वहाँ पे हम लोग उसको जगह पे क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ F1 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि F1 और C और F1 के बीच में क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, वो R/2 होता है फोकल लेंथ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो हाफ पे ये है तो क्या होगा, दो गुना पे ये होगा, सिंपल उसी तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए F1 2F1 F2 2F2 दो अलग अलग क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ से एक स्फीयर अलग बनता है, इसके लिए एक अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ से एक स्फीयर इधर बनता है, उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो नहीं पढ़े हो और रूल्स क्या क्या फॉलो करते हैं हम लोग, तो आई बटन पे आपको लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ओके तो चलिए पहला पोजीशन बोला है एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब क्या है कि रेज जो है वो पैरेलल आ रही है, और पैरेलल आने के बाद क्या होता है, वो फोकस से जाके अपवर्ड डेविएशन रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास होता है। सो यहाँ पे देखिए इमेज कहाँ बन गया, तो फोकस पे F2 पे बना। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है क्लियरली कि पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, F2 होगा। एंड हाईली डिमिनिश मतलब इमेज का जो साइज है पॉइंट साइज बन गया। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है मतलब उल्टा इमेज बनेगा। देखिए उसके लिए एक डायग्राम दे दिया हूँ मैं, आपको समझ सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम क्लियरली दिया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पोजीशन क्या करा, देखिए बियॉन्ड 2F1, 2F1 के बाद में है, दैट इज C1 के बाद में है। F1 2F1, दिस इज F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2। इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो देखिए पहला रूल हमारा फिक्स रहेगा, क्या करना है आपको, पैरेलल रे लेना है और फोकस से पास करा देना है। और दूसरा क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप क्या करो, उसको लेकर जाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तो क्या देखिए यहाँ पे एक इमेज बन गया। सो इमेज कहाँ बना, उल्टा बन रहा है आपको। सो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्या कह रहा है, साइज कैसा होगा, डिमिनिश साइज से इसका साइज छोटा होगा और बनेगा बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के बीच में बन गया ऑब्जेक्ट इमेज। सो देखिए इसका डायग्राम वहाँ पे लगाया हुआ, आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अगली पोजीशन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या कर रहा है, देखिए 2F1 में अगला पोजीशन है। चलिए पहले हम लोग लेंस बना लेते हैं। F2 F1 2F1। ऑब्जेक्ट क्या है, 2F1 पे है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, 2F1 पे रख दिया। पहला रूल हमारा फिक्स, पैरेलल लेना है और उसको क्या कर देना है, फोकस से पास करा देना है। और दूसरा रूल क्या कहता है, उसको सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए। और ये कहाँ बन गया आपका इमेज, तो इमेज बन गया आपका 2F2 पे। तो ये देखिए आपका इमेज 2F2 पे बन गया है। इक्वल साइज बनेगा, क्योंकि पता है आपको 2F1 क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज वहीं भी बनता था, इन्वर्टेड बनता था और सेम साइज का बनता था। तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 तो C1 में वहाँ था, तो C2 पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बन गया। उल्टा है, इक्वल साइज है इसका और रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पोजीशन देखिए, नेक्स्ट चलिए इसका पिक्चर देख लीजिए, दिस इज द पिक्चर, आप अच्छे से समझ पाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट पोजीशन देखिए,
बिटवीन F1 एंड 2F1। हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखना है। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2 F1 2F1 F2 2F2। ओके, अब ऑब्जेक्ट क्या है, F1 एंड 2F1 के बीच में रखना है, तो यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब पहला रूल फिक्स, पैरेलल लीजिए और फोकस से पास करा दीजिए। दूसरा रूल क्या कहता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो उसको। तो कहाँ बन गया ये, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बाहर में। सो बियॉन्ड 2F2 बन गया यहाँ पे। दूसरा क्या कह रहा है, इनलार्ज होगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट छोटा है और इसका इमेज जो हो गया वो बड़ा हो गया। और तीसरा वाला रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मतलब अपोजिट साइड में बन रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये ऐसा है, ये उल्टा बन गया। ओके, इसका पिक्चर लगा देते हैं हमें, देख लीजिए, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। अगली पोजीशन क्या कह रहा है कि फोकस कहाँ है, एट F1 पे। फोकस कैसा है, तो F1 पे फोकस है उसका। ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2 F1 2F1। अब क्या कह रहा है कि अब F1 पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पे है। ओके, नो प्रॉब्लम। पैरेलल लीजिए, फोकस से पास कराइए और ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए। ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों पैरेलल है। सो कहाँ पे रेज बनेंगे, रेज आके कहाँ बनेंगे, इन्फिनिटी बनेंगे। सो देखिए पोजीशन होगा इन्फिनिटी। हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनने वाला है। रियल और इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोजीशन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोजीशन देखिए क्या है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है F2 2F2 F1 2F1। सो इन दोनों के बीच में क्या करना, ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, पहला पैरेलल होगा और फोकस से पास करेगा। इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लो, हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लिया। दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला है, इसको ही बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लीजिए। ये जा कर के यहाँ पे मिल गया एक दूसरे से। सो यहाँ पे अब इमेज बन गया। सो ऑब्जेक्ट देखिए इधर है छोटा, इमेज हो गया बड़ा। सो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। दूसरा है सेम साइड बन गया तो वर्चुअल है और इरेक्ट बना। तीसरा एक और क्या वाला, बियॉन्ड F1 ऑन द स्क्रीन, F1 के बाद बनेगा स्क्रीन पे, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। तो ये सारे पोजीशंस थे जहाँ जहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेजेस बनते हैं। और कैसे बनते हैं, बहुत ही आसान है। एक रे पैरेलल ले लेना, दूसरा हर के पोजीशन पे क्या कर देना है, आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देना है और सिंपली से आपका इमेज बन के आ जाएगा। ओके, सो जो चैनल पर नए हो, अगर समझ में आया आपको इमेज फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।